आंसर उसको बताना पड़ेगा। इस आज की जनसभा में अपनी स्वतंत्रता डे का कल दिवस आ रहा है। पूर्व संध्या पे हमारे जेल में माननीय अधीक्षक जी द्वारा एक प्रोग्राम बना, यहाँ से जो भी निकले स्वावलंबी बन के निकले, उसके लिए यहाँ कम से कम 15 प्रकार के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। कुछ हाथ के बुनाई और सिलाई के कार्यक्रम है, अपना पेंटिंग का कार्यक्रम है, प्रिंटिंग प्रेस। मेरी ख्याल से हमारी जो भी सरकारी संस्थाएं हैं, माननीय उच्च न्यायालय, बड़े जो ऑफिस यहाँ हैं हमारे सीएमओ ऑफिस और सिम्स के, अजय दुबे का पुष्प से स्वागत करेंगे। उन्होंने परसों और अपने वाणी से नहीं हो पा रहे थे, तो हम लोगों ने कोशिश की और अपने क्लब में यह निर्णय लिया कि उन कैदी भाइयों को हम क्यों ना इतने 15 साल से वो जेल में सजा काट चुके हैं, उनको रिहा होना चाहिए। और शासन से पहले भी कोई मामूली अर्थदंड था उनके ऊपर, जिनका 100 रुपये था, 200, 300, 500, यह अर्थदंड न दे सकने के कारण हम लोगों ने 27 कैदियों का 36,100 रुपये पटाया और वो कैदी रिहा हुए। इस प्रयास में धर्मा सर का हमारा अच्छा योगदान था। जिला अधीक्षक टीका साहब ने हमें सहयोग किया और बंदी छूट नहीं पा रहे थे और काफ़ी चिंतित थे कि हम लोग कैसे छूटेंगे। परंतु इस बार अभी 15 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया और उसमें उन्होंने राजीव गांधी के हत्यारों को छोड़कर बाकी सब पर वो स्थिति लागू की जो पूर्व में चल रही। उसमें ये हमारी छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ये प्रबंध किया गया है, ऐसे बंदी जिन्होंने जेल में 14 साल सूखे भुगत लिए हों और माफ़ी मिलाकर जिनको 20 वर्ष हो चुके हैं, और जिनका जेल में आचरण अच्छा रहा हो, उनको माफिया मिली हो, इस प्रकार से वो 20 साल भुगत चुके हैं, उन सबको रिहा किया जाए। इसलिए इस बार लगभग 51 ऐसे बंदी हैं जो आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे थे और वे कल रिहा हो जाएंगे। देख रहे हैं कि देखिए बहुत खुशी की बात है कि ये रिहा भी हो रहा है। बैंक कमांड का सबसे सीनियर आदमी था, इसने अपनी सीनियरिटी के अनुसार दूसरे को आगे अपना चार्ज दे दिया। शिवनारायण, हरिशंकर, पवन सिंह, ध्यान सिंह अपना अपना नाम जरूर देखो को माननीय पुलिस अधीक्षक हमारे क्या नाम है परदेशी, इस 12 लोगों में से देखिए
मैं मर्डर केस में आया था। मेरा नाम PS संतोष है और मैं लगभग 16 वर्ष की सज़ा सूखी काटा हूँ यहाँ पे, और माफ़ी मिला करके अब मुझे 20 वर्ष पूर्ण हो गए हैं, तो मैं रिहा हो रहा हूँ। अब कल 15 अगस्त 2015 को मैं रिहा हो रहा हूँ शासन आदेश अनुसार। जीवन पहले भी अच्छा था, ये तो कानून की एक गतिविधि है जिसका शिकार होकर के मैं यहाँ आया था। मैंने कोई कर्म नहीं किया था, बगैर कर्म ही किए मैंने अपनी पूरी सज़ा की है यहाँ पे। और मेरा जीवन पहले भी अच्छा था और मैंने जेल जीवन भी बहुत अच्छे से जिया है। मुझे अधिकारियों का बहुत अच्छा सहयोग भी मिला। जिस तरीके से बाहर हल्ला होता है कि प्रताड़ित होते हैं, यहाँ कोई प्रताड़ित नहीं होता। यहाँ अगर कोई प्रताड़ित होता है तो वो अपने कर्मों के कारण प्रताड़ित होता है। मैंने बाहर भी बहुत अच्छा जीवन जिया था, यहाँ भी बहुत अच्छा जीवन जिया हूँ और बाहर जा कर के पुनः एक अच्छा जीवन जीऊँगा। मेरा नाम PS संतोष है। 302 में पत्नी की हत्या में। और क्या क्या सीखे जेल में? कितना जेल में मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला। यहाँ सबसे पहले तो आदमी के स्वभाव जो भाईचारे का है, जो एक दूसरे को सहयोग करते हैं, वो सीखने को मिला मेरे को। अब छुट्टी बाहर आप जा रहे हैं, आगे का जीवन कैसा आप फील करें, कैसे? बाहर जाने के बाद सबसे पहले तो मैं अपने फैमिली का स्तर ऊंचा करूँगा, थोड़ा सा अपना काम वाम प्रारंभ करूँगा। उसके बाद मेरा नाम हरिशंकर है। मेरे न रहने पे मेरे घर परिवार में बहुत ज़्यादा अंतर पड़ा है, क्योंकि मैं अपनी बच्ची को 9 साल की उम्र में छोड़ के आया था और वो क्लास 2 में थी। आज वो अपने बलबूते मेरे सहयोग से समझिए कि अपने इसे वो M.Com फाइनल में है। वो हरिशंकर गुप्ता है। हम लोग परसों यहाँ पर मेडिकल कैंप लगाने आए थे, जिसमें यहाँ कैदियों भाइयों को दांतों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। उसका हम लोगों ने शिविर लगाया था यहाँ पर लायंस क्लब बिलासपुर सेवा के द्वारा। उस शिविर में हम जब लोग यहाँ पर आए हुए थे, तो यहाँ शिविर जब ख़त्म हुआ, उसके बाद जिला साहब से हम लोग की आपस में चर्चा हुई। उस चर्चा के दौरान ऐसे ही हमने कच्ची में एक क्वेश्चन किया कि कल 15 अगस्त में कुछ कैदी रिहा हो रहे हैं। तो जेलर साहब ने बताया हाँ रिहा हो रहे हैं, मगर उन्होंने साथ में हमको यही बताया कि 27 कैदी ऐसे हैं जो रिहा नहीं हो पा रहे हैं। तो हमने उनसे पूछा कि उसका कारण क्या है, तो उन्होंने बताया कि 27 कैदियों का अर्थदंड की राशि करीब 26,100 रुपये के लगभग की बाकी थी। ये अगर उनका पड़ जाएगा तो वो भी रिहा 15 अगस्त को हो जाएंगे। फिर हम सभी क्लब के मेंबर्स लोगों ने आपस में निर्णय लिया और शहर के कुछ गणमान्य नागरिकों से इसमें पैसे की मदद भी ली और इस तरह से वो कैदी हमको रिहा करने में मदद मिली, जिसमें हमें सहयोग की राशि के रूप में आदरणीय छाबड़ा जी, आदरणीय अजय दुबे जी और लायन विष्णुकांत मुरारका जी, इन्होंने हमें अर्थदंड की राशि मदद के रूप में हमें दी। और जो राशि बची वो राशि हमारे क्लब के सभी सदस्यों ने आपस में बराबर हिस्से में बांट करके इन कैदी भाइयों को हम लोगों ने छुड़वाया, ताकि ये अपने परिवार में जल्द से जल्द जा सकें और अपने परिवार में जो इनके न रहने से जो क्षति हो रही है, उस क्षति की वो भरपाई हो सके। 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें 15 अगस्त 2015 को रिहा होने वाले 51 आजीवन कारावास के बंदी, जिन्होंने अपनी 14 साल सूखी सज़ा और माफ़ी मिलाकर 20 साल पूरे कर लिए हैं, उन बंदियों को छोड़ा जा रहा है। और उसमें से 6 बंदी ऐसे हैं जो छोटी सज़ा में थे, 5 साल से लेकर 10 साल तक की सज़ा में। उन सभी को इस प्रकार से 57 बंदियों को रिहा किया जाएगा। इनके पुनर्वास के लिए ये प्रबंध किया गया कि पारिश्रमिक राशि इनको मिलती है। साथ ही साथ इन्हें जो 15 ट्रेड हमारे पास जेल में है, कारपेंट्री, प्रिंटिंग प्रेस, बढ़ई कमान, इस प्रकार से बहुत सारे ट्रेड्स हैं, उनमें उनको काम सिखाया गया है। उनके जो मजदूरी के पैसे दिए गए हैं, प्रत्येक बंदी 20 से 25 हज़ार रुपये लेके जा रहा है, जो इनके पुनर्वास में सहायक होगा। दिलाना सर।